So, hello and welcome to our official YouTube channel of Canvich. Today we are going to discuss about the chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry. ठीक है, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता क्या है. ठीक है, तो जैसे कि आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री, आप एक पेन कॉपी लेके जरूर बैठे साथ में ताकि आप साथ साथ नोट कर सकें. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, दैट इज ट्राई, गोनो एंड मेट्री. ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्री, दैट इज 3. गोनो का मीनिंग हो जाएगा साइड या फिर एंगल, और मेट्री का मीनिंग क्या हो जाएगा? मेजरमेंट. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और एंगल्स. ठीक है, अभी आपको ये भी पता होगा कि 3 साइड्स और एंगल्स कौन से उसमें होते हैं? ट्रायंगल में. ठीक है, सो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं टू फाइंड द साइड्स और एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होती है इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है दिस इज योर हाइपोटेन्यूस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस, है ना. तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्लियर है. अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते कैसे, कहाँ है? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो साफ साफ आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया है कि सपोज द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार. नाउ इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, a right angle triangle can be imagined to be made as shown in the figure. Can the student find out the height of the मीनार without actually measuring it? कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो कहाँ गए? कुतुब मीनार, जिन्होंने किस स्टूडेंट्स ने विजिट किया. ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है खड़ा होके इस कुतुब मीनार को देख रहा है. उसकी नजर कहाँ पे है? इस टॉप पे. और हमें बताना है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, कि हाइट कितनी होगी कुतुब मीनार की, जस्ट यहां खड़े खड़े. ठीक है, सो हमें क्या क्या पता होगा? एक तो ये डिस्टेंस पता होगा, ये वाला, और ये एंगल पता होगा. विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल एंड दिस साइड वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार. ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स रेशियोज टू फाइंड द हाइट, ब्रेथ, सॉरी, बेस, हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. नाउ वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकेंड इज कोस थीटा, थर्ड इज tan theta, fourth is cotan theta, and fifth is secant theta, and sixth is cosecant theta. तो हमारे पास 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं. अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कंप्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. जैसे साइन के लिए, साइन की रेशियो क्या होती है? दैट इज p बाय h. कोस की होती है b बाय h. tan की होती है p बाय b. और कोट की क्या होती है? b बाय p. इसकी हो जाएगी h बाय b, और इसकी हो जाएगी हमारे पास h बाय p. अब मैंने p h b h ये क्या लिखा? हेयर p मीन्स परपेंडिकुलर. p का मीनिंग क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. ये है हमारा एंगल थीटा इस ट्रायंगल के लिए. ठीक है, थीटा के सामने जो साइड होगी वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर. थीटा के पास जो साइड होती है दैट इज योर बेस, और हाइपोटेन्यूज तो एक ही होती है, दैट इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री. ठीक है, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि साइन थीटा p बाई एच कैसे है, कोस थीटा b बाई एच कैसे है, tan थीटा b बाई p, एंड सिमिलरली बाकी के जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. वी हैव द फॉर्मूला p b p h h b. ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद.
हर हर बोल। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसके रेशियोज को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे पहली रेशियो क्या है आपकी पी बाई एच, ये किसकी रेशियो होगी, साइन थीटा की। सेकेंड रेशियो है बी बाई एच, ये हो जाएगी आपकी कोस थीटा की। थर्ड रेशियो जो है आपकी वो है पी बाय पी, ये किसकी हो जाएगी, टेन थीटा की। अब थ्री रेशियोज कवर हो गई और थ्री ये पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी भी यूज हो गए। अब आपने कोट थीटा फाइंड आउट करने के लिए लास्ट से यूज करना है, दैट इज पी बी बाय पी। ठीक है, हमने लास्ट से स्टार्ट करना है बी बाय पी, देन एच बाय बी, सिमिलरली एच बाय पी। ठीक है, तो हमारी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक कंसेप्ट और आता है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा एंगल है, जैसे यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने थीटा को यहाँ लिया, थीटा के जो सामने होगा दैट इज योर पी, और थीटा के जो पास होगा दैट इज योर बी, दैट इज बेस, और थीटा के जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा दैट इज योर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लाइक इफ ही वांट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, होगा तो पी बाई एच। ठीक है, लेकिन पी क्या होगा उस केस में, क्या ए भी होगा पी, नो। यहां पे गिवन है आपका एंगल ए, सो एंगल ए के अपोजिट साइड दैट इज योर बी सी, और एच तो हमेशा क्या रहेगा, ए सी। सो परपेंडिकुलर एंड बेस आपके चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। ठीक है, अगर आपसे एंगल ए पूछा जाए, एंगल बी पूछा जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या चेंज करते हैं, आपके एंगल्स चेंज करते हैं। ठीक है, आइए चले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है ए बी सी, क्लियर। देन यू हैव गिवन राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां गिवन है, बी पे। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना गिवन है, 24। BC is given 7. Determine sin A cos A. You have to find the sin A and cos A. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया sin A. Now according to our formula that is पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, क्या आएगा sin A की वैल्यू P by H। बट यहां पे हमारे पास H तो है नहीं है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि A के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, क्या 24 होगी या 7, बिकॉज हमारा ए यहाँ गिवन है और ए के जो अपोजिट साइड में साइड दे रखी है वो क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और बेस कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। सो पाइथागोरियन थ्योरम से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा हाइपोटेनियस। सो दिस इज 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर, no 7 square is 49 and 24 square is 576, और h स्क्वायर आ जाएगा आपका 625, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 625 दैट इज 25। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया 25। नाउ साइन a दैट इज p बाय h, तो p की वैल्यू कितनी होगी, a के अकॉर्डिंग हो जाएगा bc, और h कितना है आपका ac। तो bc की वैल्यू कितनी है 7, और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 25। कैन यू फाइंड cos A? Yes, what is the value of cos A? Now according to this formula P B P H H B, so हमारा जो cos A होता है that is your B by H। Now A के हिसाब से बेस कितना होगा, ये होगा, that is your A B, and H तो आपका क्या ही होगा A C। सो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है 24, और ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25। तो सिमिलरली हमने साइन ए भी फाइंड आउट कर दिया और कोस ए भी फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है वो हमेशा सेम नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल, कि किस एंगल से पूछ रहा है। अगर एंगल ए की साइड से पूछ रहा है देन एंगल ए के अपोजिट में जो साइड होगी दैट विल बी योर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर एंगल सी की बात करेगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है कि फाइंड आउट द साइन सी, हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, यहां दी हुई है P बाय H। अब मुझे ये बताओ कि इस C के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा आपका, ये सामने वाला, दैट इज
ए बी बाय एच, जो आपका हाइपोटेनस होता है वो हमेशा सेम रहता है, तो ए बी बाय ए सी। नाउ ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 24 और ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, दैट इज योर 25। सिमिलरली कोस सी, तो कोस सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, कोस सी के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा बी बाई एच, बट डिफरेंस इतना है कि बी की जगह इस बार क्या हो जाएगी आपकी बी सी, और एच की वैल्यू तो क्या ही रहेगी ए सी, बिकॉज जो एंगल सी के पास वाली साइड होती है दैट इज योर बेस, और एंगल सी के अपोजिट में जो साइड होगी दैट इज योर परपेंडिकुलर। एंगल सी के अपोजिट में है ए बी, और एंगल सी के साथ जो है बी सी साइड वो आपकी हो जाएगी बेस। बी सी की वैल्यू हमारे पास है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। तो हमने साइन सी भी फाइंड आउट कर दिया और कोस सी भी फाइंड कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका किसी का भी इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है देन यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, so now moving on to the next question. In figure 8.13 find tan p, you have to find, एक सेकेंड हम पेन ना चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज पेन थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इस ग्रीन पेन लेते हैं इस बार, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड tan p एंड कोट r, ठीक है, और आपको फिगर भी दी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द tan p, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ये हाइपोटेनस भी गिवन है और यहाँ पे आपको एक बार के लिए इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो ये भी गिवन है। यू हैव टू फाइंड द बेस, और बेस कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें बेस ही निकालना है, तो एच का स्क्वायर दैट इज 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी गिवन है 12, 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, बेस स्क्वायर प्लस 144, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 169 माइनस 144, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हमारा जो ये बेस है वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस आ गया आपके पास, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल tan p, तो आपको tan p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो tan p, तो ये वाला एंगल है tan p। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो दिस इज साइन, दिस इज कोस, दिस इज tan, सो p बाय b। बट अकॉर्डिंग टू योर एंगल p, अकॉर्डिंग टू एंगल p व्हाट इज योर परपेंडिकुलर अपोजिट साइड, तो QR क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या होगा आपका PQ हो जाएगा। QR की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट करिए दैट इज 5 और PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। एंड नाउ कोट R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट R, हियर इज योर एंगल R, और एंगल R के अकॉर्डिंग जो आपका कोट होगा दैट इज योर B बाय P। बट अब यहाँ पे डिफरेंस है, देखो अब पहले हमने जो परपेंडिकुलर लिया था वो कितना लिया था QR लिया था, और बेस क्या लिया था PQ लिया था। लेकिन अब कोट R के अकॉर्डिंग जो बेस होगा, कोट R के अकॉर्डिंग आपका बेस कितना हो जाएगा QR हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा PQ हो जाएगा। सो QR की वैल्यू भी 5 है और PQ की वैल्यू कितनी है 12 है, एंड यू हैव टू फाइंड द tan P माइनस कोट R, दैट इज 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये तो इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हेलो लिख के मैसेज कर सकते हैं, है ना, हेलो लिख के मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, beta. Now moving on to the next question, you have given if sine A, you have given sine A 3 by 4, you have to calculate cos A and tan A. First of all, let us draw a right angle triangle, ठीक है, और A के अकॉर्डिंग ये यहाँ ले लेते हैं, that is your B and this is your C point, ठीक है। So according to sine A, what is the value of sine A according to P B P H H B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 3 by 4। सो यहाँ से
अगर मैं नोट करूं तो साइन ए कितना होता है पी बाई एच। सो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और एच कितना हो जाएगा 4। वी हैव टू फाइंड द बेस, हमें बेस निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट ही करना है, दैट इज नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। दिस इज 16, दिस इज योर 9, सो 16 माइनस 9, ठीक है। सो आपका ये आ जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7। सो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट 7 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो बेस आ रहा है वो कितना आ रहा है अंडर रूट 7, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द cos A। व्हाट इज cos A? P P P H H B, दैट इज B बाय H। तो B की वैल्यू अभी भी निकाली है अंडर रूट 7 बाय 4, ठीक है। सिमिलरली tan A, tan क्या होता है P बाय B। सो परपेंडिकुलर कितना है A अकॉर्डिंग 3 और बेस कितना हो जाएगा अंडर रूट 7, ठीक है। इसको आप थोड़ा रेशनलाइज भी कर सकते हो, बिकॉज कभी भी हम अंडर रूट 7 को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 7 से डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देन अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव गिवन, just a second, okay. Now moving on to the next question, you have given the value of 15 cot A। क्या वैल्यू गिवन है आपको, मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यू हैव गिवन 15 cot A is equals to 8 and you have to find sin A and secant A। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, sin A फाइंड आउट करना है और साथ में secant A फाइंड आउट करना है। तो cot A देखो यहाँ पे, कोट ए, अगर 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है कोट ए के साथ, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज योर 90 डिग्री, बेस हो जाएगा बी हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हमें कोट ए पता है पी बी पी एच एच बी, सो साइन कोस टैन और कोटैन दे कोट दिया हुआ है, दैट विल बी बी बाय पी। तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा 8 और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ जी जल्दी से बताओ, दैट इज 2 to 5, ठीक है। आपको जो स्क्वायर्स हैं वो 20 तक तो एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है। अपनी कोई रफ नोटबुक या छोटी नोटबुक लगाओ जिसमें आपको 1 to 20 तक स्क्वायर, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स ये सब मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 10th में जो बोर्ड का एग्जाम आता है उसमें टाइम लिमिट तो है ही है, जैसे आपकी 3 घंटे की, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो स्क्वायर रूट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आ जाएगा अब ये 289, अब 289 किसका होता है, दैट इज 17 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 17, ठीक है जी बेटा। तो आपको जरूर मालूम हो 1 to 20 तक स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ताकि आप फटाफट से कैलकुलेशन करके उसको सोल्व कर पाए। नाउ यू हैव टू फाइंड द साइन ए। व्हाट इज द साइन वैल्यू ऑफ साइन ए, पी बाय एच। व्हाट इज परपेंडिकुलर ए अकॉर्डिंग टू ए, ध्यान रखना ए पूछा है, दैट इज 15 बाय 17 एंड सेकेंड ए कितना आ जाएगा आपका, दिस इज योर साइन कोस टैन कोटैन, पोजिशन में कोटैन और ये हो जाता है सीकेंट, दैट इज एच बाय बी। तो एच बाय बी, एच कितना हो जाएगा 17 और बी कितना हो जाएगा 8। सो आंसर इज 17 बाय 8, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन आर क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के भी क्वेश्चंस भी हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो मैंने ये सिलेक्ट किया है पेज, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है 5th। यू हैव गिवन द सेकेंड थीटा दैट इज 13 बाय 12, यू हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकेंड थीटा गिवन है 13 बाय 12, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको
secant theta given है. Okay, so question number 5, you have given secant theta 13/12 and you have to find the other trigonometric ratios. ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज योर एंगल ए बी सी, ये वर्टेक्स ले ली, यहाँ 90 डिग्री ले लिया और थीटा को मान लेते हैं ये. इस बार ए की बजाय उन्होंने थीटा दे दिया, दैट मीन्स ये वाला एंगल कंसीडर कर लेते हैं. एंड वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा 13/12 और अकॉर्डिंग टू आवर पंडित बद्री प्रसाद फॉर्मूला ये किसके इक्वल होता है, h/b. तो हमारा h जो होगा वो 13 हो जाएगा, b इज 12. वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर किसके फाइंड आउट करेंगे, हमारे पाइथागोरियन थ्योरम से. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और यहाँ से p स्क्वायर, h की वैल्यू है 13, दैट इज 13 का स्क्वायर और माइनस b विच इम्प्लाइज 12 स्क्वायर. सो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका होता है 144. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 25 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया. नाउ वी कैन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द sin थीटा. अब sin थीटा की वैल्यू होती है p/b. हम यहाँ लिख लेते हैं तो उससे हमें भी कैलकुलेट करने में इजी रहता है. p/b h/b. सो p/h होता है, देखो यहाँ मिस्टेक करने वाला था मैं. ठीक है, सो p/h. p इज, आई थिंक मैंने पीछे भी मिस्टेक करी है या पीछे सही किया है, नो पीछे सही है. यस, सो योर sin theta is p/h. p is given, what is the value of p? p is your 5 and h is your 13. Similarly cos theta की वैल्यू क्या होगी, b/h, base is 12, h is 13. Similarly tan theta की वैल्यू हो जाएगी p/b, perpendicular is 5, base is 12. Next is your cotangent theta. Cotangent theta होता है b/p, base is 12 and perpendicular is 5. Next is secant हमारे पास already है. Last we have cosecant theta हमारा होता है h/p. So h/p means 13/5. We have founded all other trigonometric ratios according to angle theta. ठीक है, this completes our question number up to question number 5. Now moving on to the question number 6. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चंस को. यहाँ पे आपको क्या गिवन है, थोड़ा सा प्रूव करना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको सेम एज एक एग्जांपल्स भी दिया है, वेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A एंड इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इसको जरा स्टार लगा के करना. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वी हैव गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट. So you know what are acute angle, that are less than 90 degree. एंगल A and B, एंगल A and एंगल B आपको acute angles दे रखे हैं. ठीक है, और गिवन है कि cos A किसके इक्वल है, cos B के. ठीक है, तो हम यहाँ पे ना ट्रायंगल्स बना लेते हैं. ठीक है, अब इन्होंने तो हम इसको cos A और cos B इन्होंने गिवन दे रखे हैं, acute angles दे रखे हैं. ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है वो इक्वल होंगे. तो हम क्या करते हैं, cos A cos B गिवन है, तो हमने इनको दो ट्रायंगल्स में ले लेते हैं. ठीक, दिस इज योर A, दिस इज योर B. इसको मान लेते हैं कुछ MN, ये LP. दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री. ठीक है, तो cos A गिवन है. cos A मींस, cos A का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cos A? B बाय क्या होता है cos A? अगर हम cos A पे जाएं, या cos कितना किसके इक्वल होता है cos,
अगर हम कोस की बात करें सो कोस इज b बाई h। तो कोस a की वैल्यू, कोस a के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है दैट इज am और h कितना है an। यहाँ पे कोस b, अगर हम कोस b की बात करें तो कोस b के अकॉर्डिंग बेस कितना है bl एंड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा pb। ठीक है, हम इसको ना थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं am, bl को यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड में और an ऊपर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा ये pb। अब ये इनकी रेशो इक्वल है, दैट मीन्स ये किसी के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर इनकी रेशो इक्वल है ये, तो दैट मीन्स ये किसी के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ए एम की वैल्यू निकल के आती है दैट इज के बी एल, और ए एन की वैल्यू क्या निकल के आती है दैट इज योर के पी बी। ठीक है, तो हमारी ये साइड भी कवर हो गई, ये साइड भी कवर हो गई, ये साइड भी कवर हो गई और ये साइड भी कवर हो गई। मतलब इस साइड की रेशो, इस साइड की रेशो इससे और इस साइड की रेशो इससे अभी तक इक्वल है। ठीक है, हम किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, 9th क्लास में हमने सिमिलैरिटी की कंडीशंस की हुई हैं। जब ट्रायंगल की साइड्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है, जब ट्रायंगल्स की साइड सिमिलर हो जाती हैं तो उसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। दो साइड्स तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि उनकी रेशो इक्वल है, या वो गिवन ही थी, कोस ए और कोस बी से हमने वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करते हैं, इस परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करते हैं। इसको P1 मान लेते हैं, चाहे इसको P2 मान लेते हैं। हमें इन दोनों को रेशो फाइंड आउट करनी है, तो लेकिन उसके ये फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरियन थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम से हमारे पास ये जो साइड्स आएंगी ये किसके इक्वल आ जाएगी। अगर मैं आपको एन एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ तो एन एम का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए एन स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर के, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आपको पी एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ तो पी एल की वैल्यू क्या होगी, पी बी का स्क्वायर माइनस बी एल का स्क्वायर। मतलब इसमें से ये जो हाइपोटेनियस है उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, बेस का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, आपके परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें रेशो किस किस की निकालनी है, हमें इसको के इक्वल प्रूव करना है ना, तो हमें रेशो किस किस की निकालनी है, दैट इज एन एम डिवाइडेड बाय पी एल। एन एम है ना यहाँ पे, सॉरी एन एम। ठीक है, दोनों की रेशो निकालनी है, तो एन एम की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, मैं स्क्वायर इधर लगाऊंगा ना, उसको अंडर रूट लगा देंगे उधर जाके, तो इसकी वैल्यू आएगी ए एन स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा योर पी बी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर। और हमने अभी अभी यहाँ से ए एम की वैल्यू निकाल ली है ना, किसकी वैल्यू निकाली है, ए एम की वैल्यू निकाली है और ए एन की वैल्यू निकाली है। तो ए एन की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर पी बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और बी एल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी बी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अभी हमारे पास आ गया, तो यहां से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, के स्क्वायर पी बी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर, ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, से हो जाएगा पी बी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर। के स्क्वायर के ऊपर से अंडर रूट चला जाएगा, के आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा पी बी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बचेगा पी बी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो इन दोनों की रेशो भी किसके इक्वल आ गई, के। दैट मीन्स हमारा क्या प्रूव हो गया कि दैट इज ए एम डिवाइडेड बाय बी एल इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल्स टू एन एम डिवाइडेड बाय पी एल इज इक्वल्स टू के। और ये किसकी कंडीशन हो गई, सिमिलैरिटी की।
किसकी कंडीशन हो गई, सिमिलैरिटी के। सो अकॉर्डिंग टू कौन सी उससे हुआ है ये, एस एस और एस से, एस 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 से ये सिमिलर प्रूव हो गया। तो सिमिलर प्रूव होने से हम क्या लिख सकते हैं कि इनके जो ये जो हमने ट्रायंगल सेलेक्ट की थी, एक सेकेंड बेटा वेट। तो हमने जो यहाँ पे ट्रायंगल सेलेक्ट की थी, यहाँ पे इनके एंगल्स भी जो हैं क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले एंगल्स देखो, ये एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपी सीटी से। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जांपल में भी दिया हुआ है, बट वहां पे साइन ए और साइन बी इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहां साइन ए और साइन बी से आप P और H की वैल्यू निकलेगी, मतलब आपको बेस प्रूफ करना होगा, दैट इज आपका जो बेस है वो उसकी रेशियो क्या है, K के इक्वल है। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसकी वीडियो फिर से बनाऊंगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव गिवन द कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 एंड यू हैव टू इवेल्युएट। सो एक बार कोट थीटा गिवन है 7/8 एंड यू हैव टू इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, सो हमारे पास इसको इवेल्युएट करने के सिंपल सा फंडा ये है कि हम इसको आराम से किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कोस थीटा की। सो कोट थीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू पीवीपी फॉर्मूला, दैट इज योर बी बाई पी। सो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ मान लेते हैं थीटा, एक सेकेंड, यहाँ मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेस इज 7, परपेंडिकुलर इज 8। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं फटाफट से। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आएगा, 64 प्लस 49, तो ऐड करके कितना आ जाएगा ये 13 10 113 आएगा। तो हाइपोटेनस आ जाएगा आपका √113। ठीक है, और कोई तो मेथड नहीं है इसको फाइंड आउट करने का। ठीक है, सो साइन थीटा की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, P by H. So what is P? 8 and H is √13, 113, and cos theta is B by H, that is 7/√13। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8/113 एंड 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी है 1 माइनस 113। अच्छा, आपको इसमें हम वो कर सकते थे, चलो बताता हूँ कैसे, बाद में लगा लेंगे वो फॉर्मूला। और कोस थीटा क्या आ जाएगी 7/113 और यहाँ आ जाएगी 1 माइनस 7/113। ठीक है, सो इतना क्लियर है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ साइड पे हम क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। वट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 8/113 का स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा सिमिलरली सेम फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस 7/113 होल स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 माइनस 64/113, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा 1/49/113। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। उसके बाद देखो, नाउ व्हाट इज द एलसीएम 113, एलसीएम कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 और डिवाइड में आएगा 113, डिवाइड में आ जाएगा आपका 113 माइनस 49/113। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ 113 में से 64 माइनस करोगे दैट विल बी 9
एंड आई थिंक 49, ठीक है, 113 डिवाइडेड बाय 113 में से 49 करोगे दैट विल बी 64 आ जाएगा एंड 113। अब ये जो डिवाइड के डिवाइड में डिवाइड आ गया दैट मीन्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो आप 49 113 इंटू 113 बाय 64, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 49 बाय 64। दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। और उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द कोट स्क्वायर थीटा। सो कोट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 49/64, ठीक है। देखो इसको फाइंड आउट करने के ना, ये जो हमने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, इसको फाइंड आउट करने के ना और भी मेथड होते हैं। अब लेकिन अभी आपने आइडेंटिटीज नहीं करी, आइडेंटिटीज का पार्ट इसमें नहीं है, दैट्स वाई हम उसको आइडेंटिटीज को अप्लाई नहीं कर रहे, नहीं तो इसको फाइंड आउट करने का डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे, कोट ए की वैल्यू यहाँ से 4/3 आ जाएगी, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली उससे कोट ए से आप tan a फाइंड आउट कर लेना, और आपको प्रूव करना है कि जो ये 1 माइनस tan स्क्वायर a है, लेफ्ट हैंड साइड मान के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, क्या वो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल आती है या नहीं आती है, ठीक है। ये आप वेरीफाई कर लेना, दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, और होमवर्क की तरह इसको लेना, और अगर नहीं होता है तो देन लेट मी नो, मैं इसको जरूर सोल्व करूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A is 1/√3 then find the value of sin A cos C plus cos A sin C, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं इसका एक पार्ट सोल्व करवाऊंगा, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क की तरह रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, tan A की वैल्यू कितनी गिवन है 1/√3 एंड वी हैव टू फाइंड, इसके बाद लिख लेते हैं इसको आके, यस वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ tan A, that is 1/√3 and we have to find the value of एक second, we have to find the value of sin A cos C cos A sin C, ठीक है। और राइट एंगल B पे दे रखा है sin A cos C cos A sin C, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है, एक सेकेंड, ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, और हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है B पे, राइट एंगल A हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो tan A गिवन है, वी नो व्हाट इज tan A, P के अकॉर्डिंग P बाय B, सो परपेंडिकुलर इज 1। अब परपेंडिकुलर 1 है बट tan A के अकॉर्डिंग 1 है, दैट मीन्स tan A मतलब A एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है 1, और बेस कितना हो जाएगा फिर √3। तो हाइपोटेनस स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट मीन्स हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, सो 1 + 3 कितना होता है 4, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 2। सो वी हैव टू फाइंड द sin A, sin A इज P/h, तो P कितना है 1, h कितना है 2। सिमिलरली sin cos A फाइंड आउट कर लेते हैं, cos A दैट इज B/h, सो √3/2। अच्छा अब फाइंड आउट कर लेते हैं sin C, sin C देखो, अब यहाँ पे मैंने गलती से B ले लिया, यहाँ आएगा C, sin C परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, sin C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना रहेगा 2, cos C B/h, C के अकॉर्डिंग बेस कितना है 1 और h कितना ही रहेगा 2। नाउ sin A मल्टीप्लाइड विद cos C, तो sin A मल्टीप्लाइड विद cos C 1/2 मल्टीप्लाइड विद 1/2 प्लस cos A multiplied with sin C, cos A that is √3 divided by 2 multiplied with √3 divided by 2, so 1/2 1/2 1/4, √3 और √3 that is 3, 2 2 जा 4, और बेस सेम है तो ऊपर के न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, दैट इज, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली आप किसके लिए फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस के पॉइंट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में देन ही और शी कैन आस्क।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th. You have given triangle PQR, right angle at Q. You have to find PR plus QR is given 25 and PQ is 5 cm. Determine the value of sin P, cos P and tan P. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार इसकी स्टेटमेंट नीचे मेंशन कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सो ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। Q राइट एंगल दे रखा है, तो ये हो जाएगा PQR। PR प्लस QR मतलब इन दोनों का जो साइड का सम है वो कितना गिवन है 25, ये साइड कितनी गिवन है 5। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं दिस इज योर x साइड, तो ये कितने हो जाएगी साइड 25 माइनस x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम लगा के क्या हम सोल्व कर सकते हैं इसको, आइए देखते हैं क्या x की वैल्यू पाइथागोरियन थ्योरम से फाइंड आउट हो जाएगी। ट्राई करते हैं सोल्व करने की। सो हाइपोटेनस कितना गिवन है x, दैट इज x का स्क्वायर बेस 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस x होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर 25, यहाँ पे माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, x का x स्क्वायर और इसको माइनस का 2ab होता है तो 50x। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल एंड 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा 650 माइनस 50x। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो x की वैल्यू ना आपकी आ जाएगी 650 बाय 50, x की वैल्यू आ जाएगी 13, सो ये हमारा आ जाएगा 13 और ये कितना आ जाएगा 12। तो हमारा परपेंडिकुलर भी आ गया, परपेंडिकुलर आ गया हमारा 12। ठीक है, और हाइपोटेनस आ गई हमारी 13 और बेस आ गया हमारा 5। ठीक है, तो हमने पाइथागोरियन थ्योरम से इसको फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन p। अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये साइन p। ठीक है, तो साइन p इज p बाय h, परपेंडिकुलर कितना है 12, h कितना है 13। नाउ cos p is base by hypotenuse, base is 5, hypotenuse is 13 and last tan p is p by b, so perpendicular कितना हो जाएगा 12, base कितना हो जाएगा 5। so we have the 3 values। is it clear? इसको एक बार और समझा देता हूं मैं कि मैंने यहाँ पे किया क्या। ठीक है, so मैंने यहाँ पे x मान लिया था हाइपोटेनस को और इन्होंने दिया था कि इन दोनों का सम, तो अगर x ये हो जाएगा तो दैट मीन्स जो QR की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 25 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब पाइथागोरियन थ्योरम हमें पता है क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो मैंने h स्क्वायर लगाया, h स्क्वायर इज x स्क्वायर और b स्क्वायर में दैट मीन्स 5 स्क्वायर और ये हमने परपेंडिकुलर माना था 25 माइनस x, सो 25 माइनस x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी होल स्क्वायर की, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी अप्लाई करी। सो a इज 25, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा एंड b इज x, तो x का स्क्वायर x माइनस 2ab माइनस 2 25 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा वो माइनस का 50x। एक्स स्क्वायर इधर प्लस का था इधर भी प्लस का था, दोनों कैंसिल आउट हो गए और इन दोनों को ऐड करके 650 आ गया। ये थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो दैट विल बी x इक्वल्स टू 13। x 13 आ गया तो इधर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 13 दैट इज 12। तो सिमिलरली हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट रह गए हैं हमारे सिर्फ ट्रू फॉल्स, तो जल्दी से हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि ट्रू फॉल्स क्या है। ठीक है, wait, yes, now first true false and we have to give the reasons why we are saying that it is true or that it is false। so first true false is the value of tan a is always less than 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी? सो लेस देन 1 होने के लिए आपने कभी ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है लाइक 2/3, जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 आती है। ठीक है, तो दैट मीन्स tan a की अगर बात करें, tan होता क्या है p बाय b, तो क्या परपेंडिकुलर बड़ा नहीं हो सकता बेस से?
हो सकता है शायद ये 12 हो, ये 5 हो, है ना। सो 12/5 कितना आएगा 2.4 समथिंग, तो 1 से बड़ा आ गया, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट फिलअप, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस से बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट इज secant a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। secant a की वैल्यू कितनी गिवन है 12/5। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर secant a इन द पंडित बद्री प्रसाद हर बोल वाला फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग secant a की वैल्यू कितनी होती है हमारी, वो होती है h/b। तो यस, हाइपोटेनस 12 गिवन है, बेस 5 गिवन है, हो सकता है ये एग्जिस्ट कर सकती है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, हाइपोटेनस ही लार्जेस्ट साइड होती है, तो दिस इज योर ट्रू, सेकंड फिलअप हो जाएगा ट्रू, सेकंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा ट्रू। नाउ थर्ड ट्रू फॉल्स, cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। नो, cos a हमारा कोसाइन के लिए होता है, दैट इज योर कोसाइन a, और कोसिकेंट के लिए हम यूज करते हैं ये एब्रीविएशन, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। कोस ए किसकी एब्रीविएशन होती है, कोसाइन ए की, और कोसिकेंट ए की एब्रीविएशन होती है कोसेक ए। इज इट क्लियर? यस। नाउ कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट ए कोट और ए का प्रोडक्ट होता है? नो, फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ए इज योर एंगल, नॉट द प्रोडक्ट विद द कोट, क्योंकि इस कोट की कोई भी वैल्यू कोई भी मीनिंग नहीं है विदाउट दिस एंगल ए। नाउ लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 के इक्वल हो सकता है? नाउ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद, दैट इज योर p/h। अब p बड़ा हो गया 4, h स्मॉल हो गया, क्या ये पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। दैट मींस आपका जो फिफ्थ ट्रू फॉल्स है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड भी आपका फॉल्स था, एंड ये भी आपका फॉल्स था। ओनली सेकंड ट्रू फॉल्स इज ट्रू, अदरवाइज ऑल आर फॉल्स, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको 8.1 समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है, सो मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं एक्सरसाइज 8.2 पे बनाऊंगा, एंड जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। ये वीडियो भी हमारी बहुत लेट हो गई। मुझे लगा था कि मैं जून में बहुत सारी वीडियोस बना पाऊंगा, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, कुछ पर्सनल वर्क भी था, कुछ कॉलेज से भी रिलेटेड था, कुछ स्कूल से रिलेटेड था, तो बहुत अ लॉट ऑफ वर्क इज देयर, ठीक है। सो मैंने अभी 8.1 पे वीडियो बनाई है, नेक्स्ट वीडियो मैं 8.2 पे बनाऊंगा, और हम इनके एंगल्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। और आई होप ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ज़्यादातर स्कूल्स में स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ है, ठीक है, तो आप अपनी क्लास से एक स्टेप आगे रह सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी आपको ये वीडियो लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, एंड थैंक यू।